हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी प्लीज़ लव मी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको एफ कैसा लग रहा है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर जान और इबो की एक क्यूट सा हमने मोमेंट देखा था। उसके बाद जान ऑफिस में था और ईबो जान का कॉल नहीं उठा रहा था क्योंकि वो सो चुका था थकान की वजह से। फिर लूसी ईबो के पास आई थी और इस बीच में लूसियो और ईबो की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। इसके बाद लूसी ने ईबो को उसका लंच करवाया था एंड उसको मेडिसिन दी थी। तो आइए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जान एक गहरी सांस लेते हुए अपने घर में दाखिल हुआ। उसके कंधे थकान के बोझ तले झुक गए थे। धीमी रोशनी वाला वो रूम असामान्य रूप से शांत लग रहा था। उस अस्त व्यस्त दिन के बिल्कुल उल्टे तरीके से, जैसा होता है कि ईबो अगर घर में होगा तो एक घर शांत लग ही नहीं सकता। उसने जिन जिन हरकतों को ईबो की हरकतों को संभाला था उसको उसके जो अपोजिट था ये रूम बहुत अशांत लग रहा था। काम की मांग जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और इससे वो शारीरिक एंड मानसिक रूप से बहुत बुरी तरीके से थक चुका था। जैसे ही उसने अपने जूते उतारे और कोट को वहीं पास में टांग दिया, वह सोचने लगा कि कितनी देर हो गई है। दीवार पर लगी घड़ी में रात के 9 बज रहे थे, जो उसे याद दिला रहे थे कि आज कितना टाइम उसके हाथों से फिसल गया था। डिनर बनाने का ख्याल ही उसे एक इम्पॉसिबल वर्क लग रहा था। उसके पास न तो इतनी एनर्जी थी और ना इतना पेशेंस था कि वह सिर्फ अपने लिए खाना बना सके। खासकर इस वक्त उसने रसोई की तरफ देखा और सोचा कि रात का खाना वो बिल्कुल छोड़ ही दे, लेकिन एक सवाल एक जो विचार था उसके दिमाग में आया और उसने उसे वहीं पर ही रोक दिया। ईबो, उसने अपने पड़ोसी लूसी से ईबो का कुछ देर ध्यान रखने के लिए कहा था क्योंकि उसे पता था कि उसे देर हो जाएगी। जान को यकीन था कि ईबो ने खाना खा लिया होगा और अब तक गहरी नींद में सो चुका होगा। वह ईबो जो है वो आमतौर पर जल्दी ही सो जाता है, खासकर जब जान उसे जगाए रखने के लिए आसपास नहीं होता। ईबो को चैन से सोते हुए देखकर जान के होठों पर एक हल्की सी, लगभग ना दिखने वाली एक मुस्कान आ गई। कम से कम उनमें से एक तो बिना किसी चिंता के आराम कर सकता है। ईबो या जान में से दोनों में से कोई तो बिना चिंता के आराम कर सकता है। हालांकि जैसे ही जान लिविंग रूम में दाखिल हुआ, वहां का नज़ारा देखकर उसका अंदाजा चकनाचूर हो गया। वहां सोफे पर ईबो लेटा था, किसी बच्चे की तरह। उसने खुद को कडल कर रखा था। उसका शरीर एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में मुड़ा हुआ था। उसका सिर उस सोफे के आर्मरेस्ट पर अजीब तरह से टिका हुआ था। उसके पैर इस तरह मुड़े हुए थे कि जान उसे देखते ही कांप उठा। अरे नहीं, उसके कमरे में बहुत तेज दर्द होगा। जान ने डिसबिलीफ में सिर हिलाते हुए मन ही मन बुदबुदाया। वह ईबो के पास चुपचाप गया, उसे चौंका न दे इस बात का ध्यान रखते हुए। ईबो, उसने धीरे से पुकारा और उसका कंधा हल्के से हिलाया। जब ईबो नहीं हिला तो जान ने फिर से कोशिश की, इस बार थोड़ी तेजी से। ईबो, उठो। लेकिन ईबो अभी भी नहीं उठा था। उसकी ब्रीदिंग गहरी और एक समान थी, मानो दुनिया की कोई भी चीज़ उसकी नींद में खलल नहीं डाल सकती थी। जान इस बात पर हैरान हुए बिना रह ही नहीं सका कि ये लड़का कितनी गहरी नींद में सो सकता है। ऐसा लग रहा था मानो ईबो पूरी तरह से थक चुका था और आखिरकार अब उसका शरीर और नहीं चल पाएगा तो वो गिर पड़ा। हार मानकर जान ने उसे थोड़ी देर और सोने देने का फैसला किया। वह अपने कमरे में गया और उसने एक कंफर्टेबल सा स्वेटर एंड पैंट्स पहनी। उसके बाद वो वापस लिविंग रूम में आया। हार मानने से पहले ईबो को आखिरी बार वो जगाने के लिए तैयार था। इस बार जान कॉन्फिडेंस था। उसने अब की बार ईबो को थोड़ा तेज हिलाया, उम्मीद करते हुए कि इस हरकत से ईबो जाग जाएगा, लेकिन जागने के बजाय ईबो ने बिल्कुल एकदम स्विफ्टली ही जान को अपने बाहों में भर लिया और उसे सोफे पर खींच लिया, मानो उसे उस जान अपने पिलो की तरह दिख रहा हो। अचानक और इस अचानक के अनएक्सपेक्टेड
हग से जान के पूरे शरीर में एक झटका लगा और एक करंट दौड़ गया। एक पल के लिए वो वही जम गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। ईबो का चेहरा जान की गर्दन में छुपा हुआ था। उसकी सांसें उसकी स्किन पर गर्म महसूस हो रही थी और जान ईबो को अपनी चेस्ट मतलब ईबो जो है वो जान को अपनी चेस्ट से लगाकर उसके उसके जो उसको सहला रहा था और ये सब जान महसूस कर पा रहा था। यह नज़दीकी बहुत ज़्यादा ही अजीब थी। उसकी फीलिंग्स को जगा रही थी जिसे जान दबाने की बहुत कोशिश कर रहा था। खुद के बावजूद जान उभरती हुई इन फीलिंग्स को नज़रअंदाज नहीं कर सका। इच्छा एक तीव्र अनुभूति होती है, एक फीलिंग्स होती है जिन्हें हम रोक ही नहीं सकते। फीलिंग्स हमारी हम कुछ भी कर ले, अगर हम किसी के सामने दिखाना भी चाहे कि हम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन अगर वो इंसान कुछ करता है जिससे हम खुद को रोक ही नहीं पाते उसे पसंद करने से, और यही जान साथ हुआ था। अचानक उसकी फीलिंग्स जागने लगी थी। वह हमेशा से ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाला इंसान था। उसने अपनी फीलिंग्स को कभी किसी को नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ ईबो के इतने करीब, इतने कमज़ोर होने के कारण उसका ईबो इतना कमज़ोर है फिर भी वो अपना कंट्रोल खो रहा था। जान का जो दिल था वो कंफ्यूजन में पड़ गया ईबो के बारे में। उसे ऐसा क्यों लग रहा था इस लड़के के बारे में जिसने उसे इतना दर्द दिया था? वह उसे और ज़ोर से क्यों पकड़ना चाहता था? उसे किस करना चाहता था? उन फीलिंग्स को क्यों जानना चाहता था जिसे वो इतने समय से छुपा कर रखा था? उसके अंदर जो भी द्वंद्व चल रहा था वो जान को समझ नहीं आ रहा था। तुम पागल हो गए हो क्या शाहजान? वो धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज़ निराशा से साफ झलक रही थी। तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। वह एहसास होते हैं कि उसके विचार उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रहे हैं। जान ने ईबो को जल्दी से दूर धकेल दिया और खुद को उन उन गहरी फीलिंग्स से दूर करने की कोशिश की। वह अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा शेम एंड गुस्से से लाल हो चुका था। खुद पर गुस्सा कि उसने ऐसा महसूस किया कि वो गुस्सा ईबो ने उसके अंदर जो भी फीलिंग्स थी, जो अनकही चाहत थी, उसको जैसे भड़का चुका था ईबो। उठो ब्रेट, जान ने विस्पर करते हुए कहा। उसका जो बोलने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा हार्श था एंड फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था। जान की आवाज़ में अचानक आई इस शार्पनेस से ईबो शिवर कर उठा। उसकी आंखें शौक से खुल गई। उसने पलकें झपकाए और कन्फ्यूजन में खुद को सोफे पर लेटा पाया और जान उसके ऊपर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से और कुछ और भी था, लेकिन ईबो उसे नहीं समझ पा रहा था। ईबो का चेहरा गहरा लाल हो गया जब उसे एहसास हुआ कि वह किस स्थिति में था। उसका शरीर लगभग जान के ऊपर था। वह उठकर बैठने के लिए झटपटाया। उसका दिल सीने से जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी उसका जो दिल है वो उसके सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। वो अभी भी सदमे में लग रहा था। जान ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। सब ठीक है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ अब थोड़ी शांत हो गई थी, हालांकि उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वह ईबो की तरफ सीधे देख भी नहीं पा रहा था। नहीं, कहीं उसकी आंखें उसकी उलझन और चाहत को जाहिर ना कर दे। क्या तुमने अभी तक खाना खाया? जान ने सब्जेक्ट को चेंज करते हुए पूछा ताकि कि सिचुएशन की जो अजीबता थी उससे ध्यान हटाया जा सके। ईबो ने सिर हिलाया। उसकी मासूमियत में लगभग बच्चे जैसे ही बिहेव था। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, उसने एक्सेप्ट किया। उसकी आवाज़ में थोड़ी उदासी थी। मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता था गा, उसने कहा। जान के सीने में जैसे एक गिल्ट की एक ठेस उठी। उस रात वो डिनर को छोड़ने के बारे में सोच रहा था, जबकि ईबो उसका इंतज़ार कर रहा था, साथ में एक सिंपल डिनर की उम्मीद में। इस थॉट ने जान को और भी ज़्यादा थका हुआ महसूस कराया, लेकिन सिर्फ दिन भर की शारीरिक थकान से नहीं, उस पर एक जैसे इमोशनल बोझ भी हो गया था। ज़रूर तुमने किया होगा, जान ने धीरे से कहा। उसे एहसास हुआ कि ईबो शायद घंटों से वहीं बैठा इंतज़ार कर रहा होगा। उसने एक साय किया और खुद को इस बात से सहमत कर लिया कि नींद तो इंतज़ार करेगी। ठीक है, चलो खाना ही खा लेते हैं। जान किचन की ओर चल पड़ा। ईबो किसी खोए हुए पपी की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो एक जगह लाना शुरू कर दिए। उसकी जो हरकतें थी, उसके एक्शन जो थे वो जैसे बिल्कुल किसी मशीन की तरह थे। उसका जो मन था वो अभी भी
उनके बीच में जो कुछ भी हुआ था पहले, उसको लेकर अभी भी थोड़ा सा जैसे विचलित भी था एंड कंफ्यूज था वो। जैसे ही उसने खाना बनाना शुरू किया, ईबो किचन के काउंटर पर बैठ गया। उसकी नज़रें जान की हर हरकत पर टिकी थी। जान का ईबो की आवाज़ धीमी थी, लगभग विनती की तरह। लेकिन जान ने उसकी बातें अनसुनी कर दी और अपने काम पर उसने ध्यान दिया। वह बातचीत के भी मूड में बिल्कुल नहीं था, खासकर तब जब उसके थॉट अभी भी इतने उलझे हुए थे। गा ईबो का जो अब ईबो की जो वॉइस थी वो और ज़्यादा अब प्लीडिंग हो रही थी, लेकिन जान का ऐसा बिहेव किसी भी चीज़ को आसान नहीं कर रहा था। वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे जान ने ईबो की बात सुनी ही ना हो। जानगा प्लीज़ मुझसे बात करो। ईबो आखिरकार अब चिल्ला उठा। उसकी आवाज़ फीलिंग से कांप रही थी। वो काउंटर से नीचे उतरा और जान का हाथ पकड़कर उसे धीरे से हिलाते हुए उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन जान ने अपना हाथ उससे खींच लिया। उसका पेशेंस अब जवाब दे रहा था। ईबो, मैं अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। बस मुझे खाना बनाने दो, फिर हम दोनों बाद में बात करेंगे, ठीक है? उसकी आवाज़ उस उसकी अपेक्षा से ज़्यादा कठोर थी, लेकिन वह इतना थका हुआ था कि उसे इस चीज़ की अभी कोई परवाह नहीं थी। और इस अनएक्सपेक्टेशन से जान ने उसको उसके हाथों को एक्सेप्ट नहीं किया था। इससे ईबो को बहुत ज़ोर से जैसे चोट लगी हो और उसके सीने में एक जकड़न सी उसे महसूस हुई। एक जानी पहचानी घबराहट सी उभरने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए अपनी आंखों को धुंधलाता हुआ देखने लगा। उसे लगा जैसे वह सांस नहीं ले पा रहा है। उसके दिल का दर्द उसे जकड़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे जान की बेरुखी उसका दम घोट रही हो, उसे अपने ही बोझ तले कुचल रही हो। जान ने अपने पीछे एक हल्की सी आवाज़ सुनी और पलटा तो उसे एक जैसे डेंजरस एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। ईबो जमीन पर पड़ा था, हाँफ रहा था। उसका हाथ उसकी छाती को पकड़े हुए था। जान का दिल घबराहट से दौड़ गया। वह ईबो के पास दौड़ा। ईबो की परेशानी के आगे वह अपनी सारी थकान भूल गया था। ईबो, सांस लो। जान ने ईबो की पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। डर से भरी आवाज़ में उसने उससे प्लीडिंग की। यह बस एक पैनिक अटैक है। तुम ठीक हो जाओगे, बस सांस लो। जान ने कहा। ईबो की सांसें उखड़ रही थी। उसकी सिसकियां उसके छोटे से शरीर को हिला रही थी, शिवर करवा रही थी। लेकिन जान की बाहों का एहसास, उसकी टच की वार्मनेस उसके अंदर के तूफान को शांत करने लगी। उसने जान की आवाज़ पर, उससे मिलने वाले सुकून पर ध्यान ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे दर्द के साथ अब वो ज़्यादा समान रूप से सांस लेने लगा। हालांकि आंसू बहते रहे, लेकिन उसके दिल में दर्द बना रहा। वो यह डर कि जान उससे नफरत करता है, कि वह उससे दूर धकेल देगा। ये चीज़ लगभग ईबो के लिए असहनीय थी। गा प्लीज़ मुझसे नफरत मत करो, ईबो सिसकते हुए बोला। मेरा इरादा दिन भर सोने का नहीं था। मुझे माफ़ कर दो। मुझे मुझे सच में माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह अपनी फीलिंग से कांप रहा था। ईबो की बातें सुनकर जान के सीने में गहरा दर्द हुआ। उसे ईबो से नफरत नहीं थी, हो भी कैसे सकती थी। ये लड़का इतना प्योर, इतना मासूम था कि उससे नफरत नहीं की जा सकती थी। जान जानता है कि उसकी अपनी प्रॉब्लम्स उस पर हावी हो गई थी और उसने बेवजह ईबो पर अपना गुस्सा निकाला था। गिल्ट का दम उसे घोट रहा था। मैं तुमसे नफरत नहीं करता ईबो, जान ने धीरे से कहा। और अपने हाथ से अपने हाथ के पिछले हिस्से से ईबो के गालों के आंसू पहुँचे। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं बस थका हुआ हूँ और थोड़ा सा निराश हूँ। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम पर चिल्लाया। तुम इसके लायक नहीं थे। ईबो ने जान की तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे अविश्वास में चौड़ी हो गई। उसके गाह ने उससे पहली बार इस तरह से माफ़ी नहीं मांगी थी। इससे उसका दिल अजीबोगरीब फीलिंग से भर गया। राहत, ग्रेटनेस एंड कुछ गहरी, कुछ ऐसा जिसका नाम लेने की अभी उसकी हिम्मत नहीं हुई। अब रोना बंद करो। जान ने ईबो को एक हल्की सी अश्योरेंस वाली मुस्कुराहट देते हुए कहा। उसने ईबो को खड़ा होने में मदद की और उसे रसोई की मेज पर एक कुर्सी पर बैठाया।
जान ने फ्रिज में से एक चॉकलेट बार निकाली और ईबो को खुश करने के लिए उसे थमा दी। ईबो की आंखें चॉकलेट लेते ही चमक उठी। उसे इतनी छोटी सी मगर प्यारी सी बात की उम्मीद नहीं थी। इस एक्साइटमेंट में उसने इसी एक्साइटमेंट में उसको खोला, एक बाइट निकाला और उसे बिल्कुल सुकून देने वाले स्वाद से अपनी बेचैनी उसने दूर की। चॉकलेट खाते हुए उसने जान को खाना बनाते देखा और उसके सीने में एक ऐसी वार्मनेस फैली हुई महसूस की जैसे उसे खाने से कोई लेना देना ही नहीं हो। दूसरी ओर जान को जैसे रिलीफ का एहसास हुआ जब उसने ईबो को शांत होते हुए देखा। किचन में हल्की हल्की कड़कड़ाहट की आवाज़ और खाना पकने की तेज़ खुशबू फैल रही थी, जो अभी अभी गुजरे तनाव को शांत करने वाली एक सुकून दे रही थी उन दोनों को ही। आधे घंटे बाद दोनों खाने की टेबल पर बैठे थे और ईबो की आंखें सामने रखे खाने को देखकर चौड़ी हो गई थी। फ्राइड राइस जो उसके सबसे ज़्यादा पसंदीदा थे, उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगा कि जान को हमेशा कैसे पता रहता है कि उसे क्या चाहिए। थैंक्स गा, ईबो ने कहा। उसकी आवाज़ जैसे जान को थैंकफुल करने की तरह से भरी हुई थी, क्योंकि वह खाना खा रहा था। पहला निवाला जैसे हेमनली था, जिसने उसकी जो सेंस थे उसको एक जाना पहचाना, उसे एक स्वाद दिया हो। जान उसे खाते हुए देख रहा था और ईबो को इतना खुश देखकर उसे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन महसूस हुआ, लेकिन वो इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने अपना अलग थलग व्यवहार बनाए रखने की कोशिश की। जान को हमेशा ईबो की छोटी छोटी बातें याद रहती थी, भले ही वह उन्हें जाहिर ना करता हो। ईबो को ज़्यादा पास आने दिए बिना उसकी देखभाल करने का यह उसका खुद का तरीका था। वो नहीं चाहता कि वो उसके इतना पास भी आए, लेकिन वो ईबो की आंखों में आंसू भी नहीं देखना चाहता। रात के खाने के बाद, डिनर के बाद जान ने डिशेस को वॉश किया। उसका मन अभी भी रात की घटनाओं में उलझा हुआ था। वह अपनी केट लिया को खाना खिलाने लगा। वह अपनी केट को खाना खिलाने गया ही था। वो उसे प्यार से सहलाया और उसके सिर पर एक हल्का सा किस किया। ईबो दरवाजे से देख रहा था, उसका दिल ये नज़ारा देखकर दुख रहा था। जान ने केट के प्रति जो कोमलता दिखाई, ईबो खुद भी उसके लिए तरसता था। वह वही स्नेह, वही प्यार चाहता था, लेकिन हमेशा उसकी पहुँच से वो उसे बाहर ही लगता था। जान उसकी देखभाल तो करता था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ईबो को उस चीज़ में कमी लगती थी। ईबो के थॉट्स जान को उस कैट की देखभाल करते हुए घूम रहे थे। वह बहुत चाहता था कि जान उसे हग करे, किस करे, उसे प्यार से प्यार करे, लेकिन हर बार जब वह उसके करीब जाने की कोशिश करता, जान दूर हट जाता और ऐसी दीवार खड़ी कर देता जिन्हें ईबो तोड़ नहीं पाता। वह लालसा और इन एक्सेप्टेंस का एक दर्दनाक और जैसे एक इन्फिनिटी चक्र बन चुका था, जिसको ईबो तोड़ ही नहीं पाता था। तुम कहाँ खो गए? जान की आवाज़ ने ईबो को उसके थॉट से बाहर निकाला, जिससे उसे एहसास हुआ कि वो बहुत देर से उसे घूर रहा था। आई एम सॉरी, ईबो बुदबुदाया और जल्दी से नज़रें फेर ली। जान की जो उभरी हुई कॉलर बोन उसे देखकर ईबो का चेहरा लाल हो गया और उसकी जो स्किन थी उसे एक अजीब सी फीलिंग्स होने लगी। चलो चले, जान ने लिया को बिस्तर पर लेटाते हुए कहा और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। ईबो की नज़रों का अपने पर पूरा अंदाज़ा था, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसे पहचानने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला, उसे पूछने से भी कोई बात अच्छी नहीं होने वाली। जैसे ही जान जाने के लिए मुड़ा, ईबो अपनी ही रोक टोक के खिलाफ आखिरी कदम उठाने के लिए खुद को रोक ही नहीं पाया। वो झुककर जान के गाल पर एक हल्का सा किस कर दिया और ऐसा ही करते ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जान इस अनएक्सपेक्टेड टच से चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ईबो अपने कमरे में भाग गया और पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया था। जान ने उस जगह को छुआ जहाँ ईबो के होठ उसकी स्किन से टच हुए थे और उसे एक अजीब सी फीलिंग्स महसूस हुई, जिसका नाम वह ठीक से नहीं बता पाया।
ये कभी नहीं सुधरने वाला, उसने खुद से कहा और सिलाते हुए अपने कमरे में वापस चला गया। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए जान इस एहसास से उबर नहीं पाया कि चीज़ें उसके काबू से बाहर होती जा रही हैं। जितना ज़्यादा वह ईबो से दूरी बनाने की कोशिश करता है, उतना ही वह लड़का उससे लिपटता जाता है, उस प्यार के लिए बेताब जो जान खुद उसे नहीं दे सकता। वह जानता था कि उसे न सिर्फ अपनी बल्कि ईबो की भी दूरी बनाए रखनी होगी। वह झूठी उम्मीद से ईबो को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। उसकी उन चमकती आंखों को निराशा से धुंधला होते नहीं देखना चाहता था। लेकिन अपने ख्यालों में खोए छत को घूरते हुए जान को एहसास हुआ कि दूर रहना कहना जितना आसान नहीं है, करना उतना आसान नहीं है। हर बार जब वो ईबो को दूर धकेलने की कोशिश करता है तो कोई न कोई चीज़ उसे वापस खींच लेती, और टच हर चुराई हुई नज़र के साथ जान को लगा कि वह अपनी फीलिंग्स के उस उलझे हुए जाल में और भी फंसा जा रहा था, जिससे बचने की कोशिश वह इतने लंबे समय में लगा हुआ था। कल उसने खुद से कहा, चीज़ें अलग होंगी। वह उनके बीच और दूरी बनाएगा, एक ऐसी सीमा बनाएगा जिससे ईबो पार ना कर सके। लेकिन खुद से ये वादा करते हुए भी जान को अंदर ही अंदर पता था कि वह ऐसा वादा था जिसे वह निभा नहीं पाएगा। माँ, मैं अपनी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, प्लीज़ मैं नहीं आ सकता। जान बेबी, तुम्हें समझना होगा, वो ठीक से खाना नहीं खा रहा है और वह सिर्फ एक दिन की बात है, इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। माँ प्लीज़, मैं इस टॉपिक में फ़ेल होने के कगार पर हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे आने के लिए मजबूर मत कीजिए, मैं पीछे नहीं रह सकता। जान, समझने की कोशिश करो, उसने कभी तुम्हारे बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाया। कल रात से ही वो अपने कमरे में बंद हैं। मैंने उसे खुद को अंदर बंद करने के लिए नहीं कहा था। माँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सुनो शाहजान, अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हें अब्रॉड में पढ़ाई करने के बारे में भूल जाओ, तुम हमेशा के लिए घर आ जाओ। डैड, क्या? नहीं, ठीक है, मैं आता हूँ। सन, तुम्हें धमकी देने के लिए मुझे अफसोस है, मैं उसे अनुरोध को अनदेखा नहीं कर सकता। वो मुझसे मदद मांग रहा है, खासकर हमारे बिजनेस को खोना के जोखिम के साथ। तो मैं इसी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। कोई बात नहीं डैड, मैं समझ गया, मैं आ जाऊंगा। तुम एक बहुत अच्छे बेटे हो जान, हम तुम्हें कल लेने आ जाएंगे। ठीक है। क्या आप शाहजान हैं? हाँ, मैं ही हूँ। क्यों? प्लीज़ हमारे साथ चलिए, हमें आपके पेरेंट्स की, माता पिता की डेड बॉडी की पहचान करने के लिए आपकी ज़रूरत है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जान प्लीज़, वी मिस्टर शाह और मिसेस शाह का एक्सीडेंट हुआ है, ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने मुझे इतना बताया कि वो अभी एयरपोर्ट पर आए थे। मुझे आपके नुकसान के लिए बहुत दुख है, ऐसा लगता है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो इंटेंशनली करवाया गया है। जान अपने नाइटमेयर से अचानक जाग उठा, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उससे अपना चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि वह आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके सपने की जो जीवंत तस्वीर उसके अंदर तक समा गई थी और उसके अंदर का दर्द भी घुल मिल गया था। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया और उस बेचैनी भरे एहसास को दूर करने की कोशिश करने लगा जो उसे घेरे हुए था। लगता है आज रात मुझे नींद नहीं आएगी। उसने अपनी नाइट स्टैंड पर रखी घड़ी पर नज़र डाली। रात के 3 बज रहे थे। कमरा पर्दों से छनकर आ रही चांद की ठंडी फीकी रोशनी में नहाया हुआ था। रात का सन्नाटा बस कभी कभार बाहर पत्तों की सरसराहट से टूट रहा था। उसे गहरी सांस ली, वह जानते हुए कि नींद अब उसे नहीं आने वाली, नींद उससे बहुत दूर जा चुकी है। खुद को ही उसे खुद को ही डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत हो, यही सोचकर वह एक सुकून देने वाली गतिविधि करने का उसने फैसला किया कि वो कुछ ऐसा करेगा जिसे सुकून दे और इन सब चीज़ों से दूर रखे। वह बाथरूम गया और उसने अपने चेहरे को ठंडा पानी छिड़क कर धोया। उसने उसके नाइटमेयर के अभी भी कुछ चीज़ थी जो मिटाने की कोशिश कर रहा था। अभी भी उसके दिमाग में कुछ बचा था और उसका जो भी नाइटमेयर था उसको लेकर उसने केक बनाना शुरू कर दिया था। जान के लिए खाना बनाना एक नॉर्मल काम से कहीं बढ़कर था। वह एक प्योर प्योर जगह थी
इंग्रेडिएंट्स मिलाने की जो भी प्रक्रिया थी, जो भी जान कर रहा था, और ये सब उसके लिए जैसे सुकून देने वाली थी। किचन की जो भी चीज़ होती है जान के लिए कभी नॉर्मल नहीं थी। खाना बनाना उसके लिए सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, बल्कि जैसे उसका सुकून होता है, ये उसे उसके बचपन के दिनों की याद दिलाता था, जब वह किचन में अपनी माँ की मदद करता था। उसे डिलीशियस डिशेस और मिठाइयाँ बनाते हुए हमेशा से ही उसे खुशी, जैसे उसके लिए खुशी का रीज़न ही वही था। अब जब वह उसके साथ नहीं थी तो ये यादें एक मीठी कड़वी यादों की तरह भर चुकी थी। अपने पेरेंट्स की मौत के बाद खाना पकाना ही उसका एक आश्रय बन गया था। जब भी उसे कोई बुरा सपना आता था तो वो खुद को बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करता था, तो खाना पकाने से उसे शांति और पास्ट से जुड़ाव का एहसास होता था। यह उनकी यादों को सम्मान देने और दुख के बीच में जैसे सुकून पाने का एक तरीका था। जैसे ही उसने उस बैटर को मिलाया और केक को पैन में डाला, उसे एक सुकून भरी लहर महसूस हुई। यह प्रक्रिया हालांकि आसान थी, उसकी बेचैन आत्मा के लिए मरहम का काम कर रही थी। उसे केक को ओवन में रखा और इंतज़ार किया। इस समय का वो कुछ सोचने के लिए उपयोग कर रहा था। सुबह 7 बजे ईबो एनर्जी की एक विस्फोट के साथ उठा। उसका पहला थॉट था अपने गगा के कमरे में घुसकर उसे सोते हुए देखने का। वह जानता था कि उसका गगा उससे पहले तो नहीं जागने वाला, इसीलिए वो अपने गगा को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके गगा का कमरा कैसा दिखता है, वो ब्राइट होगा या फिर अंधेरे में होगा, आलीशान होगा या फिर कम आलीशान होगा, उसकी एक्साइटमेंट लगभग अनकेपेबल थी। ईबो ने जल्दी से खुद को फ्रेश किया, शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल गया। उसके नन्हे पैर धीरे धीरे अपने गगा के कमरे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे नीचे से अपने गगा की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसे अभी भी बिस्तर पर देखने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वह सीढ़ियों से उतरकर किचन में आ गया। जान यंग से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज़ धीमी और बिजनेस मामलों पर चर्चा कर रही थी। वह बातचीत में इतना मग्न था कि उसने ईबो के किचन में आने का पता ही नहीं चला। ईबो ने जान को मतलब जान को एक एडमायरेशन और निराशा के मिले जुले भाव को लेकर देखा। उसने अपने गगा को आराम से देखना चाहता था, काम में डूबा हुआ नहीं। एक्साइटमेंट से भरकर ईबो ने जान के सामने अपना सिर उठाया, जिससे वो चौंक गया। ब्रेट, तुमने मुझे डरा दिया, जान ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मानो खुद को संभाल रहा हो। ईबो ने एक नोटिसी स्माइल देते हुए कहा, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों रूड हो रहे हो? जान ने अपनी आईब्रो रेज की। उसकी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो एक हल्की सी मुस्कान में बदल गई। तुम इतनी जल्दी क्यों रूठ रही हो? अभी ऐसी हरकतों के लिए ये सब बहुत जल्दी है। मैं गगा को जागते हुए देखना चाहता था, ईबो ने बहुत ही गंभीर आंखों से अपना मुंह बनाते हुए कहा। जान ने ईबो को हैरानी से देखा। किसी को जागते हुए देखना जिसे मामूली बात पर नाराज होना अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन ईबो के चेहरे पर सच्चे भाव देखकर उसका जो प्यार का जो ऐसा उसे एक प्यार का एक वार्मथ का एहसास हुआ कि ईबो उसको इम्पोर्टेंस देता है। उफ, अब तुम्हें समझना असंभव है, जान ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन वह अपनी स्माइल को नहीं छुपा पा रहा था। काउंटर पर हॉट चॉकलेट के 2 जग रखे हुए थे, 2 मग रखे हुए थे। देखकर ईबो की आंखें चमक उठी। उसका एक्साइटमेंट साफ झलक रहा था। हॉट चॉकलेट, गगा, क्या मैं भी ले सकता हूँ? ईबो ने पूछा। उसकी आवाज़ एक्साइटमेंट से भरी हुई थी और उन दोनों मगों को देख रहा था। ईबो की ऐसी एक्साइटमेंट को देखकर जान की फ्रस्ट्रेशन गायब हो गई। देख नहीं रहे हो, यहाँ पर 2 मग हैं, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए बनाया है? ईबो का चेहरा खिल उठा जब उसने एक मग उठाया। अपनी उसे गाड़ी अपनी उस हॉट चॉकलेट को का स्वाद लिया। उसकी जो वार्मनेस थी उसके अंदर फैल रही थी। वह जान के पीछे पीछे जो अपनी ईमेल चेक कर रहा था, फिर भी सेटिस्फाइड मुस्कान के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था। अपने काम में मग्न जान ईबो की नज़रों को नज़रअंदाज नहीं कर सका। इस बॉय की प्रशंसा लगभग चरम पर थी और जान को गर्व का एहसास हुआ। ये बहुत स्वादिष्ट है, ईबो ने सेटिस्फाइड होकर अपने लिप्स को क्लिक करते हुए कहा। जान की नज़रें ईबो के ड्रिंक के
इंजॉयमेंट पर टिकी रही। ईबो जिस तरह से और चॉकलेट को इंजॉय कर रहा था, उसने उसका ध्यान पल भर के लिए ही सही भंग कर दिया था। उसके उन होठों का स्वाद खुद चखने की एक अनएक्सपेक्टेड सी जैसे उसे एक इच्छा हुई हो, इस थॉट से ही उसने चौंका दिया। उसने तुरंत अपना ध्यान वापस से अपने काम पर लगा दिया। ईबो अपने इस ड्रिंक का आनंद में खोया हुआ था। जान के इस इंटरनल जो भी जान को हो रहा था, उससे उसे कोई मतलब ही नहीं था। वो बस खुशी से मौन कर रहा था, हर घूंट का स्वाद ले रहा था। अपनी ड्रिंक खत्म करने के बाद ईबो ने अपना मग नीचे रखा और गंभीर भाव से जान की ओर मुड़ा। गागा, क्या मैं अपने माता पिता से मिल सकता हूँ? अचानक मूड में आए बदलाव से हैरान जान ने ऊपर देखा। अब तुम ठीक लग रही हो, तो तुम जाकर कुछ समय टाइम बिता सकते हो। जान की ये बात सुनकर ईबो का दिल बैठ गया। वह बस कुछ देर के लिए उनसे मिलना चाहता था, लंबे समय के लिए दूर नहीं जाना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे नज़रअंदाज किया जा रहा हो, और एक अनचाहा होने का एहसास उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। वह अपनी फीलिंग्स को काबू में रखने की कोशिश करते हुए आंसुओं के बीच मुस्कुराने में कामयाब रहा। शुक्रिया गागा, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। अपने ही विचारों में खोए जान ने ईबो की आंखों के दर्द को नहीं देखा। वह अपने अकेलेपन और अपनी जिम्मेदारियों की इन प्रॉब्लम से इतना उलझा हुआ था। जैसे ही ईबो किचन से बाहर गया, जान को गिल्ट का एहसास हुआ, लेकिन उसे जल्दी से ही अपनी चिंताओं ने फिर से घेर लिया। ईबो अपना मग को कसकर पकड़ते हुए किचन से बाहर चला गया। वह कई तरह की फीलिंग्स से घिरा हुआ था। जान द्वारा उसके माता पिता से मिलने की इजाज़त देने के लिए आभार, और ऐसे अनवांटेड होने के एहसास का दुख। घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और सन्नाटा भारी लग रहा था। ईबो वहाँ पर बैठा हुआ था, बिल्कुल किसी किक्ड पपी की तरह मुंह बनाए हुए था। उसकी नज़रें टेबल पर टिकी हुई थी, जहाँ पर उसका हस्बैंड जान अपने ही काम में खोया हुआ था। उसका ध्यान पूरी तरह से उसके सामने रखी फाइलों में गड़ा हुआ था। ईबो को अब यकीन हो गया था, जान उसे नज़रअंदाज कर रहा है, उसे इग्नोर कर रहा था। उसने उसे एक नज़र भी नहीं देखा, एक पल के लिए भी नहीं। इस सबकी ठंडक से, कोल्डनेस से उसका दिल दुख रहा था। सन्नाटा अनकंट्रोलेबल था, असहनीय था। उसे लग रहा था जैसे उसे छोड़ दिया गया हो, अपने ही शकों के साथ तड़पने के लिए छोड़ दिया गया हो। फिर भी उसका मन उसे बार बार याद दिला रहा था कि जान उससे नफरत नहीं करता, वह उसकी परवाह करता है, भले ही उस समय ऐसा महसूस न हो रहा हो। जान हमेशा के लिए सोच समझकर काम करता है, जैसे उसका पसंदीदा खाना बनाना, शब्दों से नहीं बल्कि काम से प्यार जताना। उसका मन उसे बार बार यकीन दिलाता था कि जान उसकी बहुत परवाह करता है, उसे इंतज़ार करना चाहिए। उसने उससे कहा, तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक उसका हस्बैंड उसके पास आने के लिए तैयार न हो जाए, यह देखने के लिए कि ईबो उससे कितना प्यार करता है। उसने खुद पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, इस दर्द को सहने का साहस जुटाने की कोशिश कर रहा था। वह पेशेंस था, वह हमेशा से ही पेशेंस रहा था। वह बरसों से इंतज़ार कर रहा था, और इससे वह कभी थका नहीं। वह हमेशा इंतज़ार करता, अगर इसका मतलब होता कि एक दिन जान उसके पास लौट आएगा, वह उसे उस तरह से प्यार करेगा जैसा उसे चाहिए। वह ऐसा कर सकता था जैसा कि करना था। लेकिन जैसे ही उसने खुद को संभाला, किसी चीज़ ने उसका ध्यान खींचा। जान की नज़रें, हालांकि थोड़ी ही थी, उस पर पड़ गई थी। जान की निगाहों में कुछ था, कंसर्न की एक झलक, मानो उसके अंदर कहीं कोई गहरी चिंता ने हलचल मचा दी हो। जान कोल्ड नहीं था, ईबो को एहसास हुआ। जान परेशान था, टूटा हुआ था, और शायद थोड़ा खोया हुआ भी था। उसकी मुस्कान लड़खड़ा गई, उसका दिल दर्द से कराह उठा। जान का सीना चौड़ा हो गया, वह ईबो की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को देख सकता था। ये चीज़ उसके दिल को जैसे सिकुड़ रही थी। ईबो खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। साफ था कि ईबो अपने दर्द को छुपा रहा था, उसकी निराशा को एक कमज़ोर नाजुक मुस्कान से ढक रहा था। जान सोच में पड़ गया कि आखिर उसे इतना दुख क्यों हुआ। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, है ना? उसने उसका ईबो को कभी ठेस नहीं पहुंचाने का इरादा नहीं था। वह उसे कभी दर्द में नहीं देखना चाहता था, लेकिन जान जानता था कि कुछ गड़बड़ है। ईबो की उम्मीद एक धुंधली सी किरण से
चिपकी हुई है और जान के कुछ ऐसा करने का इंतजार कर रहा था जो वह नहीं कर सकता था। वह क्रूल एक क्रूल रोटेशन था। जान ईबो से उस तरह प्यार नहीं कर पा रहा था जिसका वह हकदार था, लेकिन वह उसका दिल पूरी तरह से टूटना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने खामोशी और दूरी चुनी, इस उम्मीद में कि ईबो आखिरकार उससे प्यार की उम्मीद छोड़ देगा और जान को जो जान उसे नहीं दे सकता। जान का दिल तेजी से दौड़ रहा था। दिल अपनी भावनाओं के बोझ से भारी हो रहा था। वह चाहता था कि काश कुछ होता जिससे वो ईबो के प्यार का कुछ कर पाता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, खासकर तब जब वह अंदर से इतना खाली महसूस कर रहा था। ईबो को वो प्यार देने में इनकेपेबल था, असमर्थ था, जिसकी उसको चाहत थी। जान, एक आवाज़ ने उनके थॉट्स को रोक दिया, उसे उसकी फीलिंग से बाहर निकाला। येंग की आवाज़ ने ईबो और जान दोनों को ही अपनी प्राइवेट दुनिया से बाहर खींच लिया। येंग की आवाज़ से ईबो और जान दोनों ही अपनी दुनिया से बाहर आए। ईबो ने उलझन में ऊपर देखा, अभी भी उसके अंदर कन्फ्यूज्ड फीलिंग्स को समझने की वो कोशिश कर रहा था। ओह, तुम भी यहाँ हो, जान ने कहा। उसका जो स्वर, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था। उसका दिल अभी भी उस विचारों पर भारी पड़ रहा था जो अभी थोड़ी देर पहले उसके दिमाग में चल रहे थे। येंग ने उनके बीच के इस तनाव को भांपते हुए एक ब्राइट सी मुस्कान दी। मैं तुम्हारा केक खाने के लिए दौड़ आया, उसने कहा। हालांकि उसके आने का कारण सिर्फ केक नहीं था। वह जान को इतना अच्छी तरह से जानता था कि समझ सकता था कि उसका दोस्त किसी मुश्किल से गुजर रहा है, शायद ऐसी भावनाओं से जूझ रहा है जिन्हें वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जान के होठों पर एक फीकी अनवांटेड सी मुस्कुराहट आ गई। ओह, वह बुदबुदाया। इस भाव से उसका दिल थोड़ा सा वार्म हो गया। उसे येंग की जो कंपनी थी उसकी कद्र थी, हालांकि वह उसे खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। येंग उसके गिने चुने लोगों में से एक था जो उसे इतनी अच्छी तरह से जानता था। लूसी के बाद दूसरे नंबर पर येंग की मौजूदगी ने उसे कम अकेलापन, अपने अनकहे विचारों के बोझ से कम महसूस करवाया। अरे लिटिल, येंग ने एक नोटिसी मुस्कुराहट के साथ जान के पास आकर ग्रीट किया। ईबो अपने शब्दों की ईबो अपने शब्दों की चुभन महसूस किए बिना रह ही नहीं सका। जब येंग का हाथ अब अचानक ही जान के कंधे पर आ गया तो उसे जलन का एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने उसे दबा लिया, किसी और चीज़ पर ध्यान देने की कोशिश करने लगा। उसकी नज़रें येंग के हाथ पर टिकी हुई थी। येंग, जो हमेशा ही अलर्ट रहता था, ईबो की इस एक्शन को देख चुका था और उसे उसे वो खुद को ईबो को टीज करने से रोक ही नहीं सका। नोटी मत मनो, वो पूरी तरह से तुम्हारा है छोटे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है लिटिल ईबो, तुम उसे अकेले जितना चाहो छू सकते हो। ईबो का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, उसके गालों पर एक जैसे हीट की लहर दौड़ गई और वो लड़खड़ाते हुए बोला, मुझे मुझे जलन नहीं हो रही। वह अकलाते हुए बोला, जैसे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो। येंग की टीजिंग आवाज़ सुनकर जान अचानक से खांसने लगा। अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुरी तरह से नाकाम रहा। येंग, वो बच्चा है, उसे ऐसी फ्लर्ट बातें मत सिखाओ। मैं बच्चा नहीं हूँ, ईबो ने डिफेंस किया। उसकी आवाज़ जैसे वो गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, उस तरह से बढ़ गई थी। मैं पहले से ही 21 साल का हूँ, अब मैं एक बड़ा लड़का हूँ। जान ने अपनी फ्रस्ट्रेशन से अपना माथा पीट लिया और येंग जोर से हंस पड़ा। जान, तुम बहुत बड़े हो, लेकिन जान का मतलब ईबो, तुम बहुत बड़े हो, लेकिन जान का मतलब था कि तुम अभी इनएक्सपीरियंस हो, उसने चिढ़ाते हुए कहा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि ईबो एक ऐसी बातों को लेकर कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। ईबो का दिल फिर से बैठ गया। उसे फिर से शर्मिंदगी का महसूस हुआ, जैसे एम्बेरसमेंट फील हुआ। वो खुद को साबित करना चाहता था, वो दिखाना चाहता था कि वह उससे कहीं ज़्यादा काबिल है जिसका उसे श्रेय दिया जाता है। उसे उन विचारों को, वो उसके जो सपने थे वो छुप कर ही रह गए जिन्हें वो पूरा करना चाहता था। कभी उसके सपनों के बारे में उसे करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। वे सपने जो उसके अंदर जल रहे थे और कच्चे थे, जैसे वह जान की कल्पना ऐसे तरीके से कर रहा था जैसे जान अपना पाड़ना चाहता था, वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। मैं इनएक्सपीरियंस नहीं हूँ, ईबो ने एक अजीब सी उदासी और हताशा के मेल को महसूस करते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा। वह चीखना चाहता था, अपने दिमाग में चल रहे बेकाबू विचारों को व्यक्त करना चाहता था।
लेकिन उसे ज़ोर से कहना असंभव लग रहा था। ईवो को अब तक बहुत चिढ़ाया जा चुका था। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और रसोई की किचन की तरफ चला गया। इस अजीब पल से बचने की कोशिश कर रहा था। तुम कहाँ भाग रहे हो जान जान, येंग ने उसे पुकारा, लेकिन जान ने मुड़कर नहीं देखा। मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ और तुम बात करो, जान ने कहा। उसकी आवाज़ बहुत कटी हुई थी और वो वहाँ से चला गया। ईबो ने मुंह बनाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया हो। वह टेबल पर बैठ गया। उसे पता था कि उससे कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात की सजा मिल रही हो। वो चाहता था कि जान उसे किसी बच्चे से बढ़कर समझे। वह चाहता था कि उसे चाहा जाए, उसे भी उस तरह से प्यार मिले जैसे वह जान से प्यार करता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जितनी ज़्यादा वो कोशिश करता है, जान उतनी ही उससे दूर होता है। ब्रेकफास्ट के टाइम टेबल स्वादिष्ट खाने से भरी हुई थी और ईबो उसे देखकर लार टपकाए बिना रह ही नहीं पा रहा था। केक जो पूरी तरह से पका और सजा हुआ था, देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने उसे लेने वाला था, जान का हाथ तेजी से बढ़ा और उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। पहले ब्रेकफास्ट फिर केक, जान ने कहा। उसकी आवाज़ कोल्ड थी लेकिन कंसर्न भरी थी। जान की नज़रों में हमेशा एक ईबो जैसे बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोला, लेकिन मुझे अभी केक चाहिए, उसने बड़बाते हुए कहा। उसकी आवाज़ से बिल्कुल किसी बचकानी आवाज़ की तरह लग रही थी। जान ने उसे अपनी भूख मिटाने से रोकते हुए सामने टोस्ट की प्लेट रख दी। पहले अपना टोस्ट खत्म करो, जान ने जोर देकर कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ थी लेकिन प्यारी थी। फिर तुम केक खा सकते हो। ईबो की आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई और पसंदीदा खाना। उसकी ने टोस्ट की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जान हमेशा ठीक ठाक पता क्यों रहता है कि उसे क्या खुशी देगा, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसकी भूख ने जोर पकड़ लिया था और वह खाना मुंह में उसने बस ठूसना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने जाना पहचाना स्वाद महसूस किया, दिल में दर्द के बावजूद उसे सुकून की जिसे वो वार्मनेस अपने अंदर फील हुई हो। उसके सामने बैठा येंग भी अपने खाने का आनंद ले रहा था, एंजॉय कर रहा था। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी जब वह अपनी पसंदीदा डिश खा रहा था। वह पल अजीब तरह से शांत था और जान उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। उसे ऐसी ही वार्मथ का एहसास हुआ जो उसे बहुत समय से महसूस नहीं की थी। यह एक पल का ही एहसास था, लेकिन उसे थोड़ी सी खुशी भर देने के लिए काफ़ी था। काफ़ी समय बाद पहली बार उसे ऐसा अकेलापन महसूस नहीं हुआ था। घड़ी में सुबह के 9 बज गए थे और जान लिविंग रूम में खड़ा था, जाने के लिए तैयार कर रहा था। वह बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। उसका हर बॉडी पार्ट आत्मविश्वास और आकर्षण बिखेर रहा था, बिल्कुल किसी ऐसे व्यक्ति की तस्वीर जो अछूता भी था और बेहद आकर्षक भी। जान को देखते ही वो का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी सांसें गले में अटक गई। वह अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। जो तुम देख रहे हो उसे एंजॉय कर रहे हो, येंग ने वो कान में फुसफुसाया और उसके फेस पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट थी। ईवो घूरते हुए पकड़ा गया। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसने झट से अपनी नजरें टारी और एम्बेरसमेंट से लहर उस पर छा गई थी। लेकिन जान ने ये बातचीत देखकर फ्रस्ट्रेशन से आंखें घुमाई। येंग चलो, उसने उन दोनों के बीच के तनाव को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, इबो ने अचानक ही इमोशनल होकर पीछे से जान को हक कर लिया, अपनी बाहों में भर लिया और कसकर गले लगा लिया। गा इबो की आवाज़ धीमी थी लेकिन प्लीडिंग भरी थी। उसने अपना चेहरा जान के पेट में छिपा लिया, उसकी खुशबू से सांस लेते हुए उसे महसूस किया हो। उसकी वार्मनेस। जान स्तब्ध रह गया, ईबो की बाह में लिपटे हुए। उसे एहसास हुआ उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। ईबो जिस तरह से उससे लिपटा हुआ था, उसे कुछ बहुत ही मासूमियत और वो सब एक क्यूटनेस थी ईबो की। इससे जान के अंदर ऐसी फीलिंग्स जगा दी थी कि वो उन्हें समझ नहीं पा रहा था। अब क्या? जान ने पूछा। उसकी आवाज़ धीमी एंड हताशा से भरी हुई थी, हालांकि अंदर ही अंदर उसे कुछ और महसूस हो रहा था, ऐसी वार्मनेस, ऐसा पेन जिसे वो ठीक से नहीं समझ पा रहा था। इब्बो पीछे हटा। उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे जब उसने जान को छोड़ा। उसने उसकी तरफ देखा। उसके खाली हाथ अपने दोनों हाथों में थामे हुए। उसकी पकड़ नरम लेकिन मजबूत थी। मैं जल्द ही घर जा रहा हूँ, ईबो ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मुझे तुम्हारी याद आएगी। जान के हाव भाव
भाव समझ के परे थे। हालांकि अंदर ही अंदर ईबो की बातों से उसका दिल बैठ गया था। वह यह बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका एक हिस्सा ईबो को भी याद करेगा। तो जान ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ दूर थी, लेकिन उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थी। ईबो जान के ठंडे बिहेव के नीचे किसी चीज़ की हल्की सी झलक देख सकता था, कुछ सॉफ्ट सा, कुछ अनकहा सा। ईवो का दिल उस पल टूट गया जब बिना सोचे समझे उसने जान के कॉलर को पकड़ा और उसे अचानक एक इमोशनल किस में खींच लिया। उसके होठ जान के निचले होठ के भरे गुस्से से भरे हुए थे और उसने जान के निचले होठ पर बाइट कर लिया। यह किस निराशा, दर्द और चाहत से भरा था। और फिर उतनी ही तेजी से ईबो ने खुद को पीछे खींच लिया और कमरे की तरफ भाग गया, जान और येंग को सन्नाटे में छोड़कर। जान वही खड़ा, चुपचाप। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। उसके अपने निचले लिप्स पर किस महसूस की और उसका मन जैसे कंफ्यूजन और फीलिंग से भर गया। आखिर हुआ क्या था, उसे इतना दर्द क्यों हुआ। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अब आप लोग कहते हो कि आपको पहले के एफ चाहिए, लेकिन इस पर तो मुझे जो एफ मैं खुद सोच कर अपने एफ डालती हूँ उतना सा भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और सच कहूँ तो मुझे एफ लाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। तो पर इसको मैं कंप्लीट करूँगी अब की बार। एंड अब की बार मैंने सोच लिया है कि मैं पहले इसको कंप्लीट करूँगी, इसके बाद बताऊँगी कि मैंने क्या सोचा है। तब तक के लिए आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।